हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट टाइम आपने देखा कि थियोडोलाइट की मदद से हम हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजर करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन कि अब हम वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करेंगे, और भी वेरियस ऑपरेशंस हैं थियोडोलाइट की मदद से, वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो उन सभी चीजों पर आज हमारा आपके साथ डिस्कशन चलेगा। लेकिन उन सभी चीजों पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो इन चीजों को आप फटाफट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग एक कदम और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं टू मेजर द वर्टिकल एंगल बाय थियोडोलाइट। तो चलिए बिना आपका समय गवाए हुए आगे मैं स्टार्ट करता हूं। टू मेजर द वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, टू मेजर द वर्टिकल एंगल बाय थियोडोलाइट, वर्टिकल एंगल बाय थियोडोलाइट, थियोडोलाइट की मदद से कैसे हम वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे। तो इन चीजों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा कि कैसे कितनी सूझबूझ से हमें हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना था, उतनी ही सूझबूझ से हमें यहाँ पर वर्टिकल एंगल मेजर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए पहली बात हमें ये जानना होगा कि वर्टिकल एंगल एक्चुअली में कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डायग्राम रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई पॉइंट हमारा ऐसा सिचुएटेड हो सकता है, बिकॉज वर्टिकल एंगल की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट्स हमारे वर्टिकल प्लेन में लाई करेंगे। तो वो पॉइंट किया तो हम किसी एक पॉइंट का वर्टिकल एंगल मेजर करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजन, हॉरिजॉन्टल लाइन से हॉरिजॉन्टल लेवल के रिस्पेक्ट में हम जो है एंगल मेजर करने जा रहे हैं किसी पॉइंट का, या फिर दो ऐसे पॉइंट जो वर्टिकल प्लेन में है और वो कोई हॉरिजॉन्टल से नहीं मतलब उनके बीच का एंगल, ठीक है, या फिर वो दो ऐसे पॉइंट जो मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर है, बिलो है, या एक ऊपर एक नीचे, बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ केसेस आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर हमें अंदाजा लगाने में और आगे वर्क करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है, मतलब उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है, अवनमन कोण, ठीक है, वो भी सारी चीजें होती हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये आपका हॉरिजन है, अब कोई पॉइंट हमारा P है भैया। अब ये क्या है कि इसके जो है हॉरिजन से जो है सिचुएटेड है ऑन द वर्टिकल प्लेन में, तो अब इसका एंगल हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, हॉरिजन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा केस पॉसिबल है कि अगर वो पॉइंट हमारा जैसे, ठीक है, ये ओ पी, अब ये पी पॉइंट हमारा बिलो जा रहा है, ठीक है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। एक केस हमारे पास पॉसिबल है कि एक पॉइंट, अब ये तो हॉरिजन से हम काउंट कर रहे हैं ना, ये हमारा हॉरिजन मतलब क्षैतिज से काउंट किया जा रहा है ना, हॉरिजन, हॉरिजन, ठीक, ये भी हॉरिजन, हॉरिजन, ठीक है, हॉरिजन। ओके, ये आपकी सर्वेक्षण रेखा हो गई। अब ये तो हॉरिजन के रिस्पेक्ट में हो गया, और क्या चीजें हो सकती हैं, और देखिए क्या चीजें हो सकती हैं कि वैसे कि दो पॉइंट्स, ये तो एक पॉइंट था जिसका वर्टिकल एंगल हम हॉरिजन के मेजर में रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे। लेकिन अब हम जो मेजर करने जा रहे हैं कि वो दो पॉइंट्स हमारे या तो अबव द हॉरिजन हो, जैसे P और Q। अभी दो हमारे पॉइंट्स हैं जिनका हम मेजर करने जा रहे हैं P और Q के रिस्पेक्ट में, है ना, ये P और Q के रिस्पेक्ट में। अब इसका एंगल हॉरिजन से अल्फा है, इसका एंगल बीटा है, मान लेते हैं, ये हमारा हॉरिजन लेवल है, हॉरिजन है, ठीक है। अब हमें एंगल POQ चाहिए भैया, एंगल POQ बराबर हम Z मान लें, अगर क्या मान लें, Z, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा यहां पर, ठीक है ना। दूसरे केस में मान लीजिए अगर, जैसे कि एक केस और भी मैं यहां पर ले लूं, अगर ये जो है कुछ इस तरह से कि भैया जी, भैया जी, भैया जी, ये हो गया O, ये हो गया X, ये कौन आ गया भैया जी। अब ये पॉइंट्स हमारे ये भी बिलो है ना, बिलो है। अब यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे डियर ये है कि P हमारा ये हो गया, Q ये हो गया। अब इसका इसके साथ में जो है, सॉरी, अब आपको एंगल P जो है
ओ क्यू, यहां पर भी वही केस बन जाएगा, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा हो गया ना, अब इसको अल्फा प्लस बीटा करना है। ठीक है, तो पी और क्यू, चलिए जो भी ले लेते हैं। ठीक, अब ये एंगल इसके साथ अल्फा बना रहा है और ये एंगल इसके साथ बीटा बना रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें एंगल एक्स ओ क्यू चाहिए, एंगल एक्स ओ क्यू, तो आपको क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ऐड करना पड़ जाएगा एक्स ओ क्यू अल्फा प्लस बीटा। और अगर एंगल पी ओ क्यू चाहिए हमें डियर यहाँ पर, तो एंगल पी ओ क्यू वही हाल। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू जो कि बीटा है यहाँ पर। ठीक है, टोटल एंगल अगर हम इसका इसके साथ में देखते हैं तो मान लेते हैं भाई कि क्या ले ले, चलो फाई ले ले, तो एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा डियर, फाई माइनस अल्फा। इस तरह से बहुत केसेस पॉसिबल हैं। अच्छा, एक ये तो बात हो गई, और एक देखिए क्या चीजें हो सकती हैं कि या तो एक बिंदु हमारा अबव द ग्राउंड लेवल हो, एक बिंदु बिलो द ग्राउंड लेवल हो। ठीक है, ये एक अबव, एक पी हम अबव ले रहे हैं और एक क्यू बिलो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भैया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब यहां पर देखो भैया, एंगल पी ओ क्यू क्या केस बना रहा है, अल्फा प्लस बीटा का केस बना रहा है, नहीं बना रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का केस बना रहा है, वेरी सिंपल, मतलब बहुत। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इसमें आपको होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास मतलब कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जिससे भी हम चाहें, जिस भी कंडीशन रिक्वायर हो उसी के हिसाब से हम लोग चीजें अप्लाई कर देंगे, है ना। तो वेरी सिंपल और वेरी इजी वे में जो है हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब भाई ये तो है, एक पॉइंट हमारा अबव हो एक बिलो, तो दोनों को ऐड कर देंगे, या हो सकता है दोनों नीचे हो, तो जो भी केसेस पॉसिबल होंगे प्लस माइनस का, वो ऊपर होंगे तो भी दोनों केसेस पॉसिबल होंगे प्लस माइनस का। तो वो सारी चीजें जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, जो भी आपको बेटर लगे। अब इसके बाद क्या करते हैं डियर, कि अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई वर्टिकल एंगल अब अपन को मीजर कैसे करना है। हम लोग अब वर्टिकल एंगल मीजर करने जा रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। तो पहला मैं ऑपरेशंस लेता हूं यहां पर जो है, अब हम लोग यहां पे बढ़ जा रहे हैं, टू मीजर वर्टिकल एंगल बाय थियोडोलाइट ना, बाय थियोडोलाइट। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या चीजें हैं डियर बताते हैं आपको। मान लीजिए कि हमारा हॉरिजन है, ठीक है, ओ एक्स, यहाँ पे अपन लोग अपना थियोडोलाइट सेट कर दे रहे हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। ठीक, अब यहां से एक हमारी सर्वेक्षण रेखा ओपी है, अब इसका हम लोगों को हॉरिजन से ये क्या एंगल मेजर कर रहा है, ये हमें पता करना है भाई। ठीक है, ये हमें पता करना है, फाइन। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग करते क्या है, ये एंगल मेजर करने के लिए सबसे पहला काम, तो थियोडोलाइट को हम लोग ओ पर सेट कर दे रहे हैं, यहां पर ऊपर हमने थियोडोलाइट सेट कर दिया। ठीक, ओ पर थियोडोलाइट सेट कर दिया। अभी तक आप जो काम करते थे वो हॉरिजॉन्टल प्लेट में करते थे ना, जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होती थी, ग्रेजुएटेड प्लेट होती थी, स्केल प्लेट वेरिएबल। अभी आपको बता दें कि वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए जो वर्टिकल सर्किल जो टेलीस्कोप के साथ में जुड़ी रहती है, उस पर जो प्लेट्स होती हैं, वो वर्टिकल सर्किल का हम लोग इसमें फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, पूरा यूज करेंगे डियर, क्योंकि वर्टिकल एंगल उसी से पढ़ा जाता है। इस जो अभी तक आप मेथड अडॉप्ट करते हैं, जो मैंने भी आपको हॉरिजॉन्टल मतलब में मेथड एंगल मेजरमेंट में बताया, उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेट यूज होती थी, बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए वर्टिकल सर्किल का यूज होना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। और जो है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम वही, जैसे कि जो थियोडोलाइट है हमारा, और जो उसका एटीट्यूड लेवल है, जो एटीट्यूड लेवल है उसका जो बबल है, इसको हम सेंटर में करते हैं। ठीक है, वो काम आपने करना है, मतलब सेटिंग करना, जो भी
लेबलिंग, सेंटरिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, वो सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने जैसा कि अभी तक आप करते आए हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप क्या करेंगे कि जो एटीट्यूड लेवल का बबल है ना, उसको सेंटर में लाना है अपन को, उसको सेंटर में हम लोगों को लेना है। तो उसको सेंटर में लाएंगे मतलब उसका लेवल करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट को। लेवल करने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि जो वर्टिकल सर्किल होती है डियर, इस पर भी दो वर्नियर सी और डी होते हैं। लेकिन 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 ये या तो आरबी सिस्टम में इस पर जो निशान एंगल जो होंगे या तो आरबी सिस्टम में होंगे या फिर डब्ल्यूसीबी में, ठीक है। इसे जनरली आरबी या डब्ल्यू मतलब, ठीक है। इसको यार थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। आरबी को ही क्यूबी कहते हैं, ठीक, सिस्टम में होते हैं। तो ये जो है सी और डी पर 0 डिग्री के निशान होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री पर निशान होते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर निशान होते हैं डियर। तो एक बात मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि यहां पर तो 0 डिग्री निशान देख रहे हो, वहां पर 90 डिग्री निशान आपको नजर आ रहे हैं। ये अभी तक जो हॉरिजेंटल सर्किल में आप करते थे उसमें ए पर 0 डिग्री होता था, तो बी वर्नियर पर जो डायमेट्रिकली अपोजिट होता था 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या है, जो सी पर है वही डी पर है, मतलब 0 वहां पे भी तो 0 यहाँ पे भी, यहाँ 180 का डिफरेंस नहीं है, बिकॉज आरबी सिस्टम में, क्यूबी सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये काम हमें सबसे पहले करना है कि जो इसका वर्नियर सी और डी है इसको हमें एग्जैक्टली 0 डिग्री पर सेट करना है। अब इसके लिए हम स्लो मोशन स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू की मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वर्क इतना आप काम कर लीजिए पहले। अब इतना काम करने के बाद क्या करिए कि जैसे ये काम कंप्लीट हो जाए, जैसे ये काम कंप्लीट हो जाए डियर, तो टेलीस्कोप को अपन लोग रोटेट करेंगे किधर की तरफ? पी की तरफ। टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे पी की तरफ, और पी की तरफ रोटेट करने के बाद पी, अच्छा पी की तरफ जब आप रोटेट कर रहे हैं डियर, तो उस दौरान आपका वर्नियर प्लेट जो है वो क्लैंप रहेगी, उसका सिस्टम फिक्स रहेगा, ठीक है। वर्नियर को आपको छेड़छाड़ फिर नहीं करनी है, वर्नियर प्लेट को। फिर आपको केवल जो हमारा टेलीस्कोप की प्लेट है यानी लोअर प्लेट जो रोटेट होगी क्यू पी की तरफ, उसकी तरफ हमें आप उसको रोटेट करना है और पी की तरफ डायरेक्ट करेंगे, और पी पर लगे हुए रेंजिंग रॉड को शुद्धता से बाइसेक्ट करेंगे। और शुद्धता से बाइसेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? स्लो मोशन स्क्रू का यूज कर सकते हैं भैया, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लो मोशन स्क्रू से आप इसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेंगे। इतना करते वक्त वर्नियर को आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो क्लैंप रहेगा, कसा हुआ रहेगा, ठीक है आपका। क्योंकि टेलीस्कोप के साथ डियर ये कहां पे आ गए, ठीक है, टेलीस्कोप के साथ जो है वर्टिकल सर्किल जुड़ी होती है। तो जब टेलीस्कोप मतलब डिक्लाइन वो होगा, डाइवर्ट होगा पी की तरफ, डायरेक्ट होगा, उसी के साथ साथ में वर्टिकल सर्किल भी रोटेट करेगी। तो वर्नियर तो अपनी जगह फिक्स रहेंगे, स्केल प्लेट रोटेट करने लगेगी भैया। अब स्केल प्लेट रोटेट करने लगेगी तो वर्नियर पर रीडिंग चेंज होने लगेगी, और वर्नियर पर रीडिंग चेंज होने लगेगी। तो जैसे ही एग्जैक्टली बाइसेक्ट होने लगे, वर्नियर सी और वर्नियर डी पर डियर रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्नियर सी और वर्नियर डी जैसे अभी तक आता था तो 180 डिग्री डिफरेंस आता था वर्नियर पे, यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, यहाँ पे दोनों पे 0 है। तो जो रीडिंग आएगी मतलब आपको डायरेक्टली सी और डी पर रीडिंग मिलेगी। दोनों रीडिंग को नोट कर लीजिए, दोनों का एवरेज ले लीजिए, वो आपका लेफ्ट फेस लेफ्ट का ऑब्जर्वेशन होगा, बाएं फलक का। ये आप पहला प्रोसीजर आप ये जो है बाएं फलक से, कभी भी जब आप थ्योडोलाइट से कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तब आप थ्योडोलाइट के जो है लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन को प्रेफर करिए सबसे पहले, उसके बाद राइट फेस से, फिर दोनों फेसेस का एवरेज ले लीजिए। हो गया, आंसर आ गया, काम हो गया अपना, ठीक है। तो इतना इजी वे में आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसमें, ठीक है। अब जैसे ही सी और डी पर रीडिंग मिलेगी उसको नोट कर लेंगे, सी और डी का फिर एवरेज ले लेंगे, वो आपका एक लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन LFO का जो है रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद यही पूरा प्रोसीजर राइट फेस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रिपीट करना, फलक बदलिए इंस्ट्रूमेंट का और फिर से रीडिंग वगैरह लेना, ये सारी चीजें आप सेटअप करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए राइट फेस ऑब्जर्वेशन का भी मिल गया वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमने माना कि भैया लेफ्ट फेस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू α1 है और राइट फेस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू भैया α2 है।
तो हमें अब दोनों फेस का ऑब्जर्वेशन वैल्यू मिल गया और हमें इनका वर्टिकल एंगल चाहिए। वर्टिकल एंगल XO वर्टिकल एंगल XOP इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू α1 प्लस α2 डिवाइडेड बाई 2। जी हाँ, α1 प्लस α2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से आपको डियर बहुत इजी वे में, जो कि ये फाई होगा, बराबर फाई होगा ना, ये फाई बन रहा है ना, तो फाई आपको इस तरह से मिल जाएगा डियर। ठीक है, अब इसका मैं टेबल भी बना देता हूं जिससे आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत बचा भी होगा आपके माइंड में तो वो भी मैं दूर कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट चलते हैं भाई टेबल की तरफ। बड़ी सिंपल वे में टेबल बनेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये टेबल मैं आपके लिए यहाँ पर बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए पहला कॉलम तो वही सीरियल नंबर का हो गया। ठीक है, पहला कॉलम सीरियल नंबर का हो गया डियर। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम जो होगा आपका सीरियल नंबर के बाद जो आप फेस, भाई लेफ्ट फेस से है राइट फेस से है, क्या चीजें हैं। सीरियल नंबर के बाद फेस हो गया आपका, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन कौन सा है? ओ है भैया। ठीक है, ऑब्जर्व्ड स्टेशन, ऑब्जर्व्ड स्टेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सीरियल नंबर फेस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑब्जर्व्ड स्टेशन। ऑब्जर्व्ड स्टेशन के बाद नेक्स्ट आता है जो है जो वर्नियर्स हैं, रीडिंग, वर्नियर रीडिंग, वर्नियर रीडिंग। अभी वर्नियर रीडिंग पे क्या है भाई? वर्नियर रीडिंग पे है भाई दो रीडिंग्स है हमारी, एक सी और एक डी। एक वर्नियर सी पर और एक वर्नियर डी पर ना। ठीक है, वर्नियर सी पर और एक वर्नियर डी पर। अब एवरेज ऑफ वर्नियर हो जाएगा, एवरेज ऑफ वर्नियर। ठीक है, एवरेज ऑफ वर्नियर हो जाएगा डियर। एवरेज ऑफ वर्नियर के बाद एवरेज ऑफ वर्नियर ले लेंगे आप, तो आपका ये फिर एवरेज ऑफ फेसेस लेंगे यहाँ पर। एवरेज ऑफ फेसेस आएगा ना भाई, फेसेस का भी तो एवरेज लेना है अपन को। उसके बाद ये वर्टिकल एंगल आ जाएगा, वर्टिकल एंगल। और आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल के बाद ये एक्यूरेट एंगल लिख सकते हैं इसी को, एक्यूरेट एंगल। ठीक है, उसके बाद रिमार्क ऐड कर सकते हैं डियर, है ना। इस तरह से रिमार्क आपने ऐड कर लिया। अब जैसे रिमार्क में मैं आपको बता दूं कि ये जैसे मान लीजिए, अब क्या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये दो पॉइंट थे हमारे, एक P और एक Q। अब ये हॉरिजन हो गया X। अभी हमें एंगल POQ डिटरमाइन करना था, ये मान लिया इसको फाई। ठीक है, POQ एंगल हमें मेजर करना था। ठीक है, पहला काम तो इसको पहले ही करते हैं हम लोग ये। ठीक, सीरियल नंबर 1 फेस लेफ्ट, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O, ऑब्जर्व्ड स्टेशन पहले P को ऑब्जर्व किया। ठीक है, P को ऑब्जर्व किया डियर। अब P को ऑब्जर्व किया आपने, उसके बाद पहले P के रिस्पेक्ट में सारे ऑब्जर्व रीडिंग्स मिलेंगे आपको। तो C जो जैसे मान लीजिए C पर रीडिंग मिल गई आपको, मान लेते हैं चलो भैया 24 डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकंड। D पर भी वही रीडिंग लगभग मिलेगी 24 डिग्री, थोड़ा बहुत अंतर होगा, मान लीजिए 24 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड में, हो सकता है 24 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। उन दोनों का एवरेज यहाँ पर ले लीजिए आप। ठीक है, एवरेज ले लीजिए। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन स्टेशन O, फिर ये ऑब्जर्व स्टेशन Q हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए देखते हैं कितना आता है, ये मान लेते हैं हम लोग 14 डिग्री आता है डी, 14 डिग्री कुछ मिनट। ये भी आपका 14 डिग्री कुछ मिनट, मान लीजिए 14 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेंड। ये आ गया 14 डिग्री 21 मिनट, या फिर 14 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड, जो भी आपको बेटर लगे। दोनों का एवरेज यहाँ पे आ जाएगा आपको। ठीक है, अब जो है अब ये क्या हमें चाहिए, क्या हमें एंगल POQ चाहिए, हमें एंगल
पीओक्यू जो, तो जाहिर सी बात है हमें एंगल पीओक्यू के लिए जो ये एंगल दिखाएगा हमें, ये जो एंगल दिखाएगा वो तो डायरेक्ट एक्सओपी का मान दिखाएगा हमें, ये एंगल दिखाएगा, ठीक है, अल्फा पूरा दिखाएगा, ठीक है, और ये जो एंगल दिखाएगा बीटा दिखाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो हमें फाई मिल जाएगा डियर, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ये फाई मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो इसी में इस तरह से इसमें से ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस पर वैल्यू मिलती चली जाएगी हमें। तो जो वैल्यूज होंगी सी पर डी पर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, उसमें से सी और डी का फिर एवरेज ले लेंगे, और यही पूरा प्रोसेस हम रिपीट करेंगे इधर राइट फेस के ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। और इस पर भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओ पी ओ क्यू जो भी आया इस पर रीडिंग, ठीक है, और डी पर भी फिर वही काम इसमें भी सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और सी और डी का एवरेज लेते चले आएंगे। फिर अब ये इस पर भी कुछ वैल्यू आएगी एवरेज, इस पर भी कुछ वैल्यू आएगी, सॉरी इस पर कहाँ से आएगी, अब इन दोनों फेसेस का यहाँ पर एवरेज ऑफ फेसेस, अब यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, वही है वर्टिकल एंगल होगा जो कि एक्यूरेट एंगल होगा, रिमार्क हो गया काम अपना, ठीक है। तो इस तरह से इजी वे में जो है डियर हम लोग जो है क्या बोलते हैं जिसे भाई, अरे वर्टिकल एंगल मेजर करना, ठीक है। तो इस तरह से वर्टिकल एंगल मेजर कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ ठीक है। तो वर्टिकल एंगल आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अभी बहुत सारे वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हमें इससे, ठीक है। तो चलते हैं भैया अब हम आगे की तरफ, और वेरियस परफॉर्मेंस देखिए कौन कौन से देखिए वेरियस परफॉर्मेंस और वेरियस परफॉर्मेंस या ऑपरेशंस, वेरियस ओहो शिट वेरियस ऑपरेशंस डन बाय किसके द्वारा, थियोडोलाइट के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थियोडोलाइट, ठीक है ना। अब क्या है कि थियोडोलाइट के द्वारा हमें करना है, चलो भैया देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, है ना। थियोडोलाइट के जरिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर तो अब इसमें क्या है कि जैसे पहला काम हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए पहला काम है टू मीजर मैग्नेटिक मेरिडियन या टू डिटरमाइन मैग्नेटिक, पूरा लिख देता हूं ना कंफ्यूजन ना हो, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग ना, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक। दूसरे की बात करें अगर, ये तो पहला हो गया, दूसरे पे आ जाते हैं भाई हम लोग, टू डिटरमाइन डायरेक्ट एंगल, टू डिटरमाइन डायरेक्ट एंगल जिसे बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंगल। अब देखना है भैया डायरेक्ट एंगल कैसे मेजर करते, होता क्या है डायरेक्ट एंगल, ठीक है। डायरेक्ट एंगल थर्ड है टू मेजर डिफ्लेक्शन एंगल, सॉरी टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, ओके। चौथा हम लोग डिटरमाइन करने जा रहे हैं डियर डिफ्लेक्शन एंगल के बाद, नेक्स्ट जो हम लोग डिटरमाइन करने जा रहे हैं वो है डियर डिफ्लेक्शन एंगल हो गया आपका, और डिफ्लेक्शन एंगल के बाद टू प्रोलॉन्गिंग अ सर्वे लाइन, टू प्रोलॉन्गिंग अ सर्वे लाइन, सर्वे लाइन को आगे बढ़ाना, टू प्रोलॉन्गिंग अ सर्वे लाइन ना, टू प्रोलॉन्गिंग अ सर्वे लाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखो और क्या आता है डियर, ठीक है, टू प्रोलॉन्गिंग सर्वेक्षण रेखा को आगे बढ़ाना, ठीक। टू डिटरमाइन द इंटरसेक्शन पॉइंट, टू डिटरमाइन द intersection point of two survey lines,
टू सर्वे लाइंस डियर। ठीक है, सर्वेक्षण रेखा को आगे बढ़ाना, टू इस्टेब्लिश अ सर्वे लाइन, टू इस्टेब्लिश अ सर्वे लाइन between 2 points, between 2 point। ठीक है, और भी अगर कोई ऑपरेशन बचता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और टू एस्टैब्लिश अ सर्वे लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका। ठीक, और भी अगर कोई बचता है, पहले इतना हम लोग करते हैं ना, इतना तो बहुत हो रहा है। टू डिटरमाइन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बेरिंग। अब पहला काम मैं आपको बताता हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक बेरिंग या मैग्नेटिक मेरिडियन, तो पहला काम हम लोग करते हैं डियर कि टू डिटरमाइन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है ना, देखिए क्या है। जैसे भैया पहला काम तो ये करना है कि जैसे कोई हमारी भी हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया ना, ये मान लिया अपन का मैग्नेटिक नॉर्थ। अब कोई सर्वेक्षण रेखा भैया है हमारी ओपी, अब हमें इसका बेरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन भी, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ये बेरिंग हो गया, फाई मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, डिटरमाइन करना है। वेरी सिंपल, हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले अपन लोग थोड़ा यहाँ सेटअप कर लेंगे, थोड़ा ओ पर हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक, थोड़ा ऊपर सेट करने के बाद डियर, थोड़ा यहाँ पर ऊपर सेट कर लेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कंपास में, मतलब सॉरी यार, कंपास क्यों बोल रहा हूं मैं, थोड़ोलाइट में मैग्नेटिक मेरिडियन डिटरमाइन करने के लिए ट्रफ कंपास का अरेंजमेंट होता है, ट्रफ कंपास का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ट्रफ कंपास लगा होता है उसमें, जो मैंने बोला ही था आपको, बताया ही था कि ट्रफ कंपास, वहां पे कंपास लगा देते हैं। तो सबसे पहले ओ पे अपना थोड़ाइट सेटअप कर लो भैया, और जो भी फॉर्मेलिटीज है, सेंटरिंग, लेवलिंग सेंटरिंग और एलिमिनेशन, पहले जो भी करना है सब काम कर लेंगे फटाफट। उसके बाद जो वर्नियर है आपको पता है, जो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं तो 2 वर्नियर होंगे, एक वर्नियर ए एक वर्नियर बी, ए को 0 पर तो बी को 180 पर। ये काम करो, पहले सेट कर लो इसको। ठीक है, सेट कर लेंगे आप इसको। जब आपने इसको सेट कर लिया, वर्नियर ए को 0 पर और बी को 180 पर, वो भी विद द हेल्प ऑफ क्लैंप, इसको स्लो मोशन स्क्रू की मदद से आप इसको क्लैंप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऐसे तुरंत जो है इसके बाद क्या करेंगे हम कि जो मैग्नेटिक नीडल है ट्रफ कंपास की, उसको फ्री कर देंगे, उसको फ्री कर देंगे जिससे अपने नॉर्थ में। और उसके बाद क्या करेंगे कि लोअर प्लेट को क्लैंप करना है, ढीला करना है, और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ना, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें उसको डियर रोटेट करा देना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देना है। रोटेट कराने के बाद इतना चक्र घुमाना है कि मैग्नेटिक नीडल सही से अपने नॉर्थ साउथ में रुकने लगे। जब रुकने लगे वहीं पे हम उसको अब जो है लोअर प्लेट को क्लैंप कर देंगे। हो गया अपना काम। लोअर प्लेट को क्लैंप करने के बाद, अच्छा लोअर प्लेट जब आप घुमा रहे हैं तो अपर प्लेट उस समय क्लैंप रहनी चाहिए। अपर प्लेट के क्लैंप को ढीला करेंगे, लूज करेंगे, और उसको रोटेट कर देंगे, उसको दिशा निर्देशित कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे किसकी तरफ, पी की तरफ, पी की तरफ। तो पी अपना क्या अपर प्लेट है ना, अपर प्लेट की तरफ हो ना, पी पर अपर प्लेट अपने ले जाएंगे ना, मतलब वर्नियर प्लेट जिसे बोलते हैं, उसको दिशा निर्देशित कर देंगे, घुमा देंगे, पी की तरफ चला जाएगा। हो गया। तो दिशा निर्देशित करने के बाद जैसे ही आप ये काम करेंगे तो ये जो इस पर स्केलिंग बनी हुई है, इस पर तुरंत वर्नियर ए और बी पर रीडिंग के मान आपको नजर आने लगेंगे। बी पर रीडिंग वही 180 प्लस में रहेगी, ए पर रीडिंग 0 में रहेगी।
ए पर रीडिंग डायरेक्टली आपको मिल जा रही है, बी पर रीडिंग के लिए आपको उसमें से टी लेस करना पड़ेगा। दोनों जो रीडिंग्स आएंगी वर्नियर ए का और वर्नियर बी का डियर, उनका एवरेज ले लीजिए, एवरेज ले लेंगे। फेस लेफ्ट का ऑब्जर्वेशन यही काम आप राइट फेस के लिए दोनों का एवरेज ले लिए, उसके बाद आपको बेरिंग मिल जाएगा। तो करेक्ट बेरिंग मिल जाएगा, तरीका है। वैसे तो बेरिंग आपको पहले ही ऑब्जर्वेशन में मिल जा रहा है, ठीक है डियर। तो ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसी तरह से इजी वे में आप मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बेरिंग डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ओके। तो लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो भाई आप लोग, ठीक है। मैं ये देख रहा हूं कि आप लोग उतना एक्टिव नहीं हो जितना होना चाहिए जो है, ठीक है। फटाफट एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, ऐड होइए, जिससे आपका ये चैनल आप जिसके मेंबर हो, आप फैमिली हो यानी कि, तो आपका भी कुछ मतलब दायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका ये चैनल जो है ग्रो करे? क्या आप नहीं चाहते कि जो चैनल आप देख रहे हैं वो चैनल एक सबसे सुपर चैनल बने? तो अगर चाहते हैं तो चैनल को जो है एक सुपर चैनल बनाने में सहयोग करिए ना, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।